अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्वेश्चन है जी, ज़िक्र खुदा के बावजूद अगर सुकून ना मिले तो हम क्या करें। यानी हम अल्लाह ताला का जिक्र भी कर रहे हैं और हमारे दिलों में सुकून नहीं आ रहा। देखें, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला का जिक्र दिलों के सुकून का बायस है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। बाज़-औक़ात इंसान ज़िक्र इलाहा में मशगूल होने के बावजूद दिल का सुकून महसूस नहीं करता। यानी वो इबादत भी करता है, नमाज़ें भी पढ़ता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करता है, लेकिन फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं है। कहीं ना कहीं दिल में बेचैनी है। ठीक है, और इसकी वजूहात नंबर 1 पर गुनाह है। अगर इंसान ज़िक्र के साथ साथ गुनाहों में भी मुब्तला रहे, यानी आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप झूठ नहीं छोड़ रहे, गीबत नहीं छोड़ रहे, आप चोरी नहीं छोड़ रहे, तो वो जो आप साथ साथ गुनाह भी कर रहे हैं ना, तो ये दिल की बेसुकूनी का सबब बन जाते हैं। हमारा मसला ये है, हम ये समझते हैं कि हमने नमाज अदा कर ली, हमने कुरान पढ़ लिया और हम अल्लाह ताला के बहुत क्लोज हो गए हैं, हम बहुत नज़दीक हो गए हैं। देखिए, हमें उन गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा। आप साथ इबादत कर रहे हैं, ज़िक्र इलाहा में मशगूल हैं और साथ में आप गुनाहों को नहीं छोड़ रहे, आप स्किप नहीं कर रहे, आप साथ साथ गुनाह करते जा रहे हैं, तो कहाँ आपके दिल को सुकून मिलेगा। गुनाह दिल पर नेगेटिव असरात डालते हैं जो ज़िक्र की तासीर को कमज़ोर कर सकते हैं। एक वजह ये है और दूसरी वजह हमारे ज़िक्र में इखलास की कमी है। अगर ज़िक्र देखें ज़ुबानी हद तक महदूद हो, यानी कि हम ज़ुबान से अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, ज़ुबान से, हमारे दिल से नहीं निकल रहा, यानी इसमें ज़िक्र में इखलास शामिल नहीं है, दिल से नहीं निकला, तो उसका असर कैसे होगा, दिल पर असर कैसे होगा जब आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, जबकि माफ़ी आपके दिल से नहीं निकल रही। आप खाली ज़ुबान से बोल रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। शर्त क्या है कि माफ़ी सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह ताला माफ़ी देंगे, अल्लाह ताला तौबा कबूल करेंगे। इसलिए इखलास और दिल की हाज़िरी के साथ किया गया ज़िक्र ही सुकून क़ल्ब का बायस बनता है, दिल के सुकून का बायस बनता है। इसी तरह दुनियावी अमूर में हद से ज़्यादा मशगूलियत और मादी चीज़ों से गैर ज़रूरी मोहब्बत दिल की बेसुकूनी का सबब बन सकती है। अल्लाह ताला की याद के साथ साथ दुनियावी ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसी तरह अल्लाह की तकदीर पर राज़ी ना होना और उसके फ़ैसलों पर शिकवा करना, गिला करना, ये भी दिल की बेचैनी का सबब बन सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे साथ कोई थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई है ना, तो हम कहते हैं कि मेरे साथ ये होना था, क्या अल्लाह ताला को कोई और नज़र नहीं आता। अस्तग़फ़ार, नऊज़ बिल्लाह, ऐसे ऐसे अल्फाज हम मुंह से निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी हमें शर्म नहीं होती। देखें, अपनी तकदीर पर राज़ी रहें, अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहें। अल्लाह ताला आपके लिए गलत तो नहीं ना सोच सकते, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं ना। तो जब इतना ज़्यादा प्यार करने वाला हमारी तकदीर को कैसे गलत लिख सकता है। हम क्यों शिकवे करते हैं, हमें तो बोलना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जिस हाल में रखा है। तकदीर पर ईमान और अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना सुकून क़ल्ब के लिए ज़रूरी है, दिल के सुकून के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह उस्ताज़ा या मुर्शिद की रहनुमाई के बगैर ज़िक्र करना बाज़ औक़ात मुयस्सर नहीं होता। सही तरीके से ज़िक्र रूहानी तरबियत के लिए किसी आलिम या मुर्शिद की रहनुमाई हासिल करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप ज़िक्र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आपके दिल को सुकून नहीं है ना, तो तौबा और इस्तग़फ़ार जो आप ज़ुबान से करते हैं ना, वो दिल से फ़ील करें। जब आप अंदर से फ़ील करेंगे ना, फिर आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, तब आपकी तौबा कबूल होगी। अपने गुनाहों पर निदामत का इजहार करें और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला
ہمیں لازمی معاف کریں گے، آمین۔ اسی طرح ذکر میں اخلاص، دل کی حاضری اور اخلاص کے ساتھ ذکر کریں۔ ذکر جسٹ زبانی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک فیلنگ، جیسے ہمیں اپنے والدین پر بہت پیار آ رہا ہوتا ہے اور ہم دل سے بولتے ہیں آئی لو یو ماما، آئی لو یو پاپا، اسی طرح ذکر میں اخلاص یعنی دل سے ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ دنیاوی امور میں توازن، دنیاوی مشاغل اور تعلقات میں اعتدال پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو زیادہ ترجیح دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں اور اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو حقیقی سکون نصیب فرمائے، آمین۔